आज हम समझने वाले हैं ग्राफ के मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को, कि ग्राफ का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है, कैसे कैसे हम कर सकते हैं, कितने प्रकार से हम उसको कर सकते हैं। वैसे तो ग्राफ का मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन कई तरीके से हो सकता है। सबसे सिंपलेस्ट जो उसमें तरीका है जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किसी भी ग्राफ में मान लो n वर्टिसेस है और m एजेस है, तो हम उसके एजेस जितने भी एजेस हैं उसके एवरी वर्टेक्स को, जो दो वर्टेक्स से मिलकर एक एज बनता है जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, उन दोनों वर्टेक्स को हम एक कॉलम के फॉर्म में इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें। यानी कि अगर m एजेस है आपके पास तो m इंटू 2 की एक मैट्रिक्स बन जाएगी, जिसमें कि एवरी रो जो होगी उस मैट्रिक्स की एक एज को रिप्रेजेंट करेगी उस ग्राफ के, है ना। जैसे हम बोल सकते हैं, कोई भी एग्जांपल से मैं आपको बताऊं कि आपके पास ये सिंपलेस्ट ग्राफ है ट्रायंगल का, जिसमें v1, v2, v3 तीन एज है, तो और तीन ही आपके पास इसमें e1, e2 और e3 तीन वर्टेक्स तीन एज है। तो हम इससे एक 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स बना सकते हैं, जिसमें 3 रो और 2 कॉलम होंगे। अब जो और उसकी मैंने क्या बोला आपको, सबसे सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करेंगे मैट्रिक्स में कि एवरी जो रो है वो इसकी एक एज को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं v1 और v3 एक एज बना रहा है, ओके, एक एज v1 v2 बना रहा है, एक एज v2 v3 बना रहा है। तो ये 3 इंटू 2 की एक मैट्रिक्स होगी, ये एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगी जिसमें एवरी रो इसकी एक एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से हम 2-3 और रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, जिसमें से आपके बेसिकली जो एग्ज़ाम पर्पज से है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो बेसिकली जो है एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स, एक है इंसिडेंस मैट्रिक्स। इन दोनों मैट्रिक्स को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम पर्पज से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो मुख्य तौर पर अपने पास दो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, वो एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स, एक है इंसिडेंस मैट्रिक्स। हिंदी में बोलते हैं आसन्न मैट्रिक्स और आपतन मैट्रिक्स। इसको आसन्न को बहुत बार निकटवर्ती मैट्रिक्स भी बोल दिया जाता है। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स, इन दोनों में हमें ध्यान क्या रखना है, क्या कि कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें n वर्टिसेस है, ओके, एंड और m एजेस है। किसी भी ग्राफ में अगर n वर्टिसेस और m एज हो आपके, तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो होगी आपकी, वो आपकी बनेगी n क्रॉस n की सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। अब मैं n क्रॉस n क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो रो और कॉलम दोनों ही वर्टिसेस के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाएंगे, और मोर ओवर हम जो मैट्रिक्स होगी उसको 1 और 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। जहाँ 1 क्या होगा, 1 हम जब भी रिप्रेजेंट करेंगे व्हेनेवर vi एंड vj आर एडजेसेंट, यानी कि जब भी vi एंड vj आर एडजेसेंट, ठीक है। मतलब कि vi और vj जब भी अगर जुड़ा हुआ हो, vi और vj के बीच में जब भी एज अगर होगा तो हम उसको 1 लिखेंगे, ठीक है। और अगर एज नहीं है तो हम 0 लिख देंगे, ओके। इसी तरह से इसका भी एग्जांपल से बहुत क्लियर हो जाएगा कि जब भी कोई भी हम ग्राफ ले रहे हैं, उसके ग्राफ के अगर कोई भी दो वर्टेक्स जुड़े हुए हैं, तब हम बोलेंगे उसको vi और vj के बीच में अगर कोई भी एज है तो 1 लिख देंगे मैट्रिक्स में उस पोजीशन पर, और अदरवाइज 0। इंसिडेंस मैट्रिक्स में थोड़ा सा अलग होगा। इंसिडेंस मैट्रिक्स जो बनेगी आपकी, वो आपकी बनेगी n क्रॉस m की, यानी कि उसमें आपके वर्टेक्स और एजेस के बीच के एक मैट्रिक्स को हम बनाएंगे, जिसके कॉलम एजेस को रिप्रेजेंट करेंगे, वर्टेक्स रो को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब हम एग्जांपल से भी क्लियर हो जाएगा। हमें अभी देख लेते हैं इसको, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल देखने से पहले हम देखेंगे कि इंसिडेंस मैट्रिक्स में भी यही रहेगा, जिसमें vi एंड vj आर एडजेसेंट होंगे, और इंसिडेंस मैट्रिक्स में 1 हम कब लिखेंगे कि कभी भी अगर v1 इज ए एंड पॉइंट ऑफ ए ej, v1 इज ए एंड पॉइंट ऑफ ए ej एज, या कि हम बोल सकते हैं कि किसी भी एज का अगर एंड पॉइंट अगर वो वर्टेक्स है तो उसको हम 1 से फिल कर देंगे। अभी हम एग्जाम्पल, और अदरवाइज 0 से फिल करेंगे। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे सारा क्लियर हो जाएगा।
हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है, इसकी हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स भी बनाएंगे और इंसिडेंस मैट्रिक्स भी बनाएंगे। तो अभी ये आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अब एडजेसेंसी मैट्रिक्स में मैंने आपसे कहा था कि वो सिमेट्रिक होगी क्योंकि उसमें वर्टेक्स और हम दोनों ही रो और कॉलम दोनों को वर्टेक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले मैं इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना रहा हूँ। ओके, कितने अपने पास वर्टेक्स है? 5 वर्टेक्स है, तो मैंने उनको एज इट इज़ V1 V2 V3 V4 एंड V5 एंड V1 V2 3 4 एंड 5। ओके, अब मैंने क्या कहा था, हम 1 कब लिखेंगे? जब भी Vi एंड Vj आर एडजेसेंस। तो V1 और V1 के बीच में कोई भी सेल्फ लूप नहीं है, V1 पर कोई सेल्फ लूप नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे या 0 फिल कर देंगे। V1 और V2, क्या V1 और V2 के बीच में एज है? E2 एज बिल्कुल दिख रही है हमको, तो V1 और V2 एडजेसेंस है, जुड़े हुए हैं, तो हम वहाँ 1 लिख देंगे। इसी तरह से V1 और V3 कुछ भी नहीं है, 0। V1 और V4 जुड़ा हुआ है, ठीक है, एंड V1 एंड V5 डिफरेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको फिलअप कर देंगे। अब आप देखेंगे V2 के लिए, तो V2 किससे किससे जुड़ा हुआ है? V3 V1 एंड V5, V1 V3 एंड V5 एंड रेस्ट आर 0। इसी तरह से V3 किससे किससे जुड़ा हुआ है आपका? V4 एंड V2, V2 V4, रेस्ट आर 0। ओके, V4 V1 एंड V3 एंड V2, V1 V2 V3, रेस्ट आर 0। ओके, मेक श्योर आप अच्छे से देख के भर रहे हैं और कुछ गलती ना करें। V5 केवल आपके V2 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आप आपका ग्राफ का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमने किया। बहुत बार आपके पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ सकता है और ग्राफ बनाने के लिए कहा जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको रिवर्स वे में हम देख लेंगे। हम इस मैट्रिक्स को देखकर, इस एडजेसेंसी मैट्रिक्स को देखकर हम कुछ ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। वो ऑब्जर्वेशन क्या होंगे जो अभी आपको मैं बताता हूँ। अगर हम इस मैट्रिक्स में हम ध्यान से देखें तो अगर हम रो का सम करते हैं, V1 वाली रो का सम क्या होगा? 1 and 2। ओके, इधर भी हम देखेंगे तो 1 and 2, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, 5 into 5 की, यानी 5 वर्टेक्स है। तो अगर रो का सम 2 आ रहा है तो V1 की डिग्री 2 होगी, V3 की रो का सम भी 2 आ रहा है, V4 की रो का सम जो है 1 2 3 आ रहा है, तो V4 की डिग्री आप देखेंगे 3 है, तो हम देखेंगे V4 की जो डिग्री है वो है 3 है, दिख रही है। इसी तरह से हम बोल सकते हैं अगर किसी रो की डिग्री, किसी भी रो की डिग्री अगर केवल 1 है, केवल 1 है, तो वो एक पेंडेंट वर्टेक्स होगा। तो V5 का सम केवल 1 है और V5 आप देख रहे हो कि एक पेंडेंट वर्टेक्स है, यानी बाहर पड़ा हुआ। अच्छा, किसी भी रो का अगर सम 0 हो, इस केस में तो नहीं है, पर किसी भी रो का सम अगर 0 हो तो हम क्या बोलेंगे? वो एक आइसोलेटेड वर्टेक्स है, अलग थलग पड़ा हुआ है। ओके, क्लियर है? तो इस तरह के हम इसको लेकर हम इसके कुछ ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं। अगर हमारे पास डिसकनेक्टेड ग्राफ है, हमारे पास 2 अलग अलग ग्राफ है जो उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तब उस केस में भी हम इसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। उस केस में जो उसका रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस तरह से होगा, V G1 एंड V G2 एंड द रेस्ट आर 0। आप कोई ग्राफ लीजिएगा। आप अभी इसको अगर आपको समझना है तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने ये एक ग्राफ लिया जो कि डिसकनेक्टेड है, ठीक है। इसमें मैंने V1 V2 V3 V4 V5 V6 E1 E2 E3 E4 E5 एंड E6, ठीक है। अब अगर आप इसका ना मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन आपको बनाना है, ये आपका असाइनमेंट रहेगा। आप इसका मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, आपको मिलेगा इसी तरह का कि यहाँ पर आपका G1 की कंपोनेंट का मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन यहाँ मिलेगा, G2 कंपोनेंट का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन यहाँ मिलेगा, और ये सारा 0 हो जाएगा। मतलब इस तरह का कुछ आपको मिलेगा अगर आप लाइन बनाओगे तो, ठीक है, ये आप बनाएंगे। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ इंसिडेंस मैट्रिक्स के बारे में। देखेंगे आप, इंसिडेंस मैट्रिक्स में मैंने क्या कहा था कि रो जो होगी वर्टेक्स लेंगे और कॉलम को हम एज के रूप में लेंगे।
आपके पास कितने 6 एज है, E1, E2, E3, E4, E5 एंड E6। ओके, अब हम देखेंगे इसमें कि V1 जो है किस किस एज का एंड पॉइंट है, तो वहाँ एंट्री 1 हो जाएगी और बाकी जगह पे 0। तो हम देखेंगे V1 जो है, जो V1 पर जो इंसिडेंस है E1 और E2, तो E1 और E2 और बाकी सभी की जगह पे हम 0। ओके, V2 जो है उसके ऊपर आप देख रहे हैं E2 एंड E3 और E5, E2, E3, E5, रेस्ट आर 0। ठीक है, V3 पे हम देखेंगे E4, E5 एंड E3, E4, E5, E3, बाकी सारे 0। ओके, V4 पे हम देखेंगे तो E1, E4, E5, E1, E4, E5, बाकी सारे 0। V5 पे हम देखेंगे ओनली ऑफ E6, बाकी सारे 0। तो इस तरह से ये आपकी इंसिडेंस मैट्रिक्स बन गई। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स और इंसिडेंस मैट्रिक्स, इन पर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो उस पर्पज़ से दोनों इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, और इसमें भी हम अगर इसको हम लेकर कुछ इसका ऑब्जर्वेशन निकालें तो हम क्या बोलेंगे, अगर किसी वर्टेक्स या किसी रो का सम जो होगा वो उस वर्टेक्स की डिग्री होगा। जैसे मैंने V2 का सम निकाला तो 1 2 3, तो V2 की डिग्री आप देखेंगे तो 1 सेकेंड, इस पर V2 वाले में देखो हमने गलती कर दी, V2 पर E6 भी तो जुड़ा हुआ है, तो V2 पर E6 भी जुड़ा हुआ है। अब देखें V2 का सम कितना हुआ 1 2 3 4, और V2 की डिग्री भी कितनी है 1 2 3 4। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अगर किसी अगेन अब हम इसकी एक प्रॉपर्टी और देखेंगे, जैसे हमने एक वो गलती कर दी, एक गलती मुझे और दिख रही है कि V3 का हम देख रहे हैं तो V3 E5 से जुड़ा हुआ नहीं है, पर मैंने यहाँ 1 लिख दिया था, तो आप इसको 0 कर देंगे। ठीक है, ओके, अब हम इसका एक ऑब्जर्वेशन और देखेंगे जो काफ़ी ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन है कि इसके ईच एंड एवरी जो कॉलम का जो सम है आप देखोगे तो इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, हम हर एक कॉलम का सम इंसिडेंस मैट्रिक्स के अंदर 2 होगा। अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप मिस्टेक कर रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको पता है कि कोई भी एज जो होता है वो 2 वर्टेक्स से मिलकर ही बनेगा, तभी वो एक एज बनेगा। हर वर्टेक्स में या हर एज में 2 वर्टेक्स तो होंगे ही होंगे, जो कि हम पहले भी डिग्री ऑफ ए ग्राफ में हम देख चुके थे उसको प्रूफ करने में रिजल्ट में। इसीलिए हर कॉलम में 2 ही 1 है, हर कॉलम का सम 2 है, क्योंकि हर एक एज 2 वर्टेक्स की डिग्री में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो ये चेक करने का तरीका भी हो जाएगा। इसी तरह से वो कंपोनेंट वाला जो मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था एडजेसेंसी मैट्रिक्स में, वो का वही इसमें भी फॉलो होगा। अगर डिस्कनेक्टेड ग्राफ है तो इसी ग्राफ का इंसिडेंस मैट्रिक्स भी बना के देखेंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि ये दोनों आपको क्लियर हुआ होगा, एडजेसेंसी और इंसिडेंस मैट्रिक्स। ठीक है, जिस पर एग्जाम पर्पज से जो इम्पोर्टेंट है। एक मैट्रिक्स और होती है कनेक्शन मैट्रिक्स। कनेक्शन मैट्रिक्स की डेफिनेशन ऐसी ही है कि हम उसमें यहाँ पर भी वर्टेक्स और यहाँ पर भी वर्टेक्स लिखेंगे। उसमें 1 एंट्री कब होगी? जब भी Vi से Vj तक पाथ हो। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि पाथ किसको कहते हैं, सर्किट किसको कहते हैं। तो V1 से लेकर Vj तक, जब भी Vi से लेकर Vj तक अगर पाथ अवेलेबल है तो हम एंट्री 1 करेंगे, अदरवाइज 0 कर देंगे। वो कनेक्शन मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी। ठीक है, और वो बेसिकली पूछी नहीं जाती है ना। एडजेसेंसी और इंसिडेंसी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका देखेंगे। ओके, थैंक यू।